राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। संचित को भजन से नष्ट कर सकते हैं, किंतु क्रियामान हमारे वश में है। किंतु महाराज जी, क्रियामान का कर्ता है कौन है? जीव है, ईश्वर है, या गुण जीव स्वयं को कर्ता मानता है? अहंकार, अहंकार, अहंकार। भगवान ने गीता जी में कहा है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार अज्ञानी अपने को कर्ता मानता है। अहंकार, ये जो मैं करता हूं ना, मैंने ये किया, मैंने किया, मैंने ये किया और मैं ये करूंगा, ये अहंकार है। और इसी का नाश हो जाना मोक्ष है, इसी का समर्पित हो जाना भक्ति है। भक्ति में समर्पण है, ज्ञान में इसका नाश है, अज्ञान का नाश। ये अज्ञान ही अहंकार है। संस्कृति मूल सूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना। ताते करे कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान ही इस अहंकार को मिटा दे, नहीं तो यह अहंकार बना ही रहता है और दुर्गति का कारण बनता है। जैसे आपने 500 संतों को भोजन पवाया, तो 500 संतों को पता भी नहीं चलना चाहिए कि भोजन किसने पवाया, लेकिन वो फूला फूला इतना घूमेगा और अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में फोन, सारे पुण्य नष्ट कर रहा है। सारे अपने सुकृत जो संतों को पवाने से वो सारे सुकृत नष्ट कर रहा है। अच्छा, दान पुण्य तीर्थ याटन तपस्या सबको चाट जाता है अहंकार। ये अहंकार बहुत बड़ा अजगर है, सबको लील जाता है। अब हमें इस अहंकार से ज्ञान बचाता है। हमने देखा, कानपुर में हम थे जब सन्यास में, तो एक आते थे मैदा फैक्ट्री के मालिक, लेकिन वो सुलझे हुए इतने थे, संत थे वो, इतना बड़ा वैभव, ऐसे संत। अब उन्होंने यज्ञ कराई, करोड़ों की यज्ञ कराई पूरे कानपुर में, कोई भी खाए पिए आके सब। और वो क्या करते थे जानते हो? दोना पत्तल उठाने का वो काम करते थे। उनसे जैसे कोई पूछे कि इतनी बड़ी यज्ञ किसने, बोले ये हम जानते नहीं, हम तो, हमें सेवा मिली दोना पत्तल। जैसे कोई खाक फेंक दिया तो दोना पत्तल उठाते, एक हाथ में झाड़ू एक हाथ में डलिया, और ये बचा के ले गए। कोई नहीं जान पाया और बचा के ले गए अपने पूरे पुण्यों को। और यहाँ पोस्टरों पे छपाया जाता है, नहीं छपाया जाता। ये अहंकार, अहंकार को जिसने मिटा दिया वही भक्त, वही ज्ञानी। ये सब कर्ता भाव अहंकार का ही है। अहंकार हट जाए, जीवन मुक्त हो जाओ। अहंकार ही बंधन का कारण, संस्कृति मूल, जन्म मरण का मूल चक्र यही अहंकार है। और ये अहंकार बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो ओपन न करे। दान ऐसे दिया जाता है कि दाहिने हाथ से दे दो, बाएं हाथ को पता न चले कि क्या दिया गया। लेकिन ऐसा दान कौन देता है? कोई विवेकवान। नहीं तो प्रायः रहता है कि कुछ लोग तो जाने, कुछ लोग जाने कि हमने कुछ दिया है जिससे हमारे अहंकार को सुख मिलता है। जो आपको लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए प्रायः लोग दान पुण्य और तीर्थयाटन, बड़े बड़े व्रत करके भी जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं ले पाते, क्योंकि वो गाते हैं, वो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हैं, अपने दान और तप का वर्णन कर देते हैं, जिससे उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। जो फल मिलना चाहिए वो उसे नहीं प्राप्त हो पाता है। तो ये कर्ता भाव अहंकार है, और इसी अहंकार को मिटाने के लिए साधना है, सत्संग है, शास्त्र स्वाध्याय, संतों की कृपा, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, इसी से अहंकार नष्ट होता है। महाराज जी, अहंकार युक्त जो जीव से क्रियाएं कराई जा रही हैं, ये प्रारब्ध कर्म के प्रेरित होके ही होता है? नहीं, 3 गुणों से। प्रारब्ध तो केवल शुभ अशुभ का फल देगा। कर्म 3 गुणों से प्रेरित होकर होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण आया तो हिंसा, द्वेष, क्रोध और निद्रा, आलस्य, प्रमाद। रजोगुण आया तो भोग, धन, छल, कपट, ये सब। सत्वगुण आया तो सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, इसमें मन लगेगा। ये 3 गुणों से 3 प्रकार के कर्म। ये नया कर्म बन रहा है? हाँ, ये नया कर्म बन रहा है। 3 गुणों के द्वारा प्रेरित तो अहंकार से नया कर्म बनता है। उसी को जो हम कृष्णार्पणम कर देते हैं, तो वो कर्म हमको फल नहीं देगा, वो हमको बांध नहीं पाएगा, वो हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। इसीलिए सबसे कहते हैं कि अगर आपको 8 घंटे ना ध्यान रहे तो 8 घंटे कार्य करने के बाद हाथ जोड़िए। 1 सेकंड का कार्य है, हे प्रभु, अमुक समय से लेकर अमुक समय तक जो हमने नौकरी किया, जो हमने क्रिया किया, प्रभु ये कर्म आपको समर्पित, कृष्णा अर्पणमस्तु। बड़ा मंगल हो जाएगा, आप देख लीजिए, बड़ा मंगल हो जाएगा। बिना किसी प्रयास के आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे। जब आपको समय मिले, राधा राधा उच्चारण कर लिया और जो कर्म है वो भगवान को समर्पित कर दिया और कोई पापाचरण न किया, तो इसी जन्म में आप आनंदित हो जाएंगे। और आपका जो अगर अगला जन्म हुआ तो बहुत जोर का जन्म होगा, और अगर कहीं अंतिम समय भगवान का स्मरण आ गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री राधा वल्लभ।